अरे जा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। Prove that sin 180 प्लस थीटा cos 90 प्लस थीटा tan 270 माइनस थीटा cot 360 माइनस थीटा। नीचे कितना? बनाइएगा। बनाओ। बताइए नहीं आप, हम बना रहे हैं। कल एग्जाम है। बताइए साइन 180 प्लस थीटा कितना होगा? 180 है ना, 180 है, 180 मतलब ए वाला लाइन है ना, ये चीज। cos 90 प्लस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा। tan 270 माइनस थीटा कितना होगा? cot थीटा। cot 360 माइनस थीटा कितना होगा? cot 360 माइनस थीटा माइनस cot थीटा, है ना। चीज हो गया आपका। नीचे साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा। अगर 360 नहीं समझ में आ रहा है तो 180 को पाई समझो ना। हाँ, 360 को 2 पाई समझो। अगर 90 कहीं है तो उसको 90 को पाई बाई 2 समझो। अगर 270 है तो 270 को 3 पाई बाई 2 समझो ना, मामला ठीक हो जाएगा। अब cos 360 प्लस थीटा क्या होगा? cos थीटा। 360 प्लस थीटा किस घर में? पहला घर में। हाँ, और 360 किस एक्सिस पर? एक्स एक्सिस पर, है कि नहीं? तब वही चीज़ है। कोसेक माइनस थीटा क्या चीज़? माइनस कोसेक थीटा। याद आ रहा है ना? हाँ, सिर्फ सेक माइनस थीटा, कोस माइनस थीटा, प्लस में, बाकी बात सब माइनस में। अच्छा, साइन 270 प्लस थीटा जो है वो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। अच्छा, साइन 270 प्लस थीटा, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है क्या? देखिएगा, साइन से साइन कैंसिल होगा और कुछ है क्या? नहीं, नहीं है, कुछ नहीं है। चलो आते हैं। माइनस इंटू माइनस प्लस, और ए वाला माइनस से ए वाला माइनस कैंसिल। भाई तो एक ही वो बचा भाई, तो कुछ कहीं ये दिक्कत होगा। तो 2 माइनस बचना चाहिए ना। 1 है कि -1 लाना है? 1। 180 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, कहाँ? माइनस थीटा साइन। अच्छा, ये हुआ था ना। और साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा ना, ये चीज़ था। तो -2 माइनस कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस माइनस प्लस, हो गया खत्म। तो यहाँ क्या बचा आपके पास? साइन थीटा। एक कोट को हम लिख सकते हैं कोस बटा साइन, नहीं लिख सकते हैं? एच ही हुआ। अच्छा, ये भी कोट को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस
कॉस थीटा बटा साइन थीटा, यही ना। अच्छा, यहाँ पर है कॉस थीटा, कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा, और कॉस थीटा यहाँ पर, यही ना। अच्छा, साइन से साइन कैंसिल हुआ, ए वाला साइन से ए वाला साइन कैंसिल हुआ, एक कोस से ये कोस, एक कोस से एक कोस, बराबर में कितना, अरे कोई दिक्कत कौन वाला? इसको याद कहाँ करना, कैसे याद करना, कहाँ याद करना, याद करना का उतना दिन से हम आपको 3 दिन में कहाँ पढ़ाएं, यही ना पढ़ाएं। तब ये वाला जो था पहला बिना बटा की बटा और दूसरा घर, यही ना था, बटा और विदाउट बटा, यही ना था। तो विदाउट बटा में नो चेंज, बटा में चेंज, यही ना था। अब हमसे पूछा 180 प्लस थीटा, तो भैया 180 थोड़ी देख रहे हैं, अब हम इतना बार पढ़ चुके हैं, हमको नहीं मालूम चल रहा है कि 180 इस पर है। अब इस लाइन पर कोई चेंज नहीं होता है, इस लाइन पर जो भी आएगा वो 180 का मल्टीपल होगा, नहीं होगा। 180 है, 360 है, 540 है, 720 है, 1080 है, इस प्रकार का आएगा। तो कम से कम हमेशा अगर थोड़ा बहुत तो रखे ना कि पाई है भैया, ये क्या है, पाई है। तो अगर ये चीज़ चलाइएगा तब ना। तो 180 है तो पाई प्लस थीटा रखिए। अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि हमको 180 नहीं है, तो आपके पास उतना तो समय रहेगा ना, लिख लीजिए। नहीं लिख सकते हैं कि आप एक स्टेप बढ़ा दीजिए, एक स्टेप में 180 को लिखे साइन पाई प्लस थीटा कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा, उसके बाद खत्म। उसके बाद सोचिए कि साइन ओड पाई प्लस थीटा क्या होता है। पहले ओड पाई रहे चाहे इवन पाई रहे, कोई ट्रिमेटिकल फंक्शन चेंज नहीं करते हैं। तो यहाँ साइन का साइन रह गया, लेकिन 180 प्लस थीटा जो है वो तीसरा घर में जा रहा है, और तीसरा घर साइन का थोड़ी होता है, इसलिए क्या लगा वहाँ पे माइनस लगा। ये चीज़ था, समझ गए। हो गया ना, भेज दिए आप, क्वेश्चन भेजें, कहाँ भेजे आप बताइए। अरे किस में, व्हाट्सएप में भैया ना हो, दिमाग तोर पास होता हूँ तो हम बताएंगे का कि सर 11th क्लास के ग्रुप में भेजे हैं, ऐसे बोलेंगे तब ना एक बार हम पकड़ेंगे। ये कल वाला है तो इसको बता दे पहले हैं? चलो ठीक है। तो आपका यहाँ तक तो हो गया, आपका हो गया ना, दिख रहा है पूरा मोबाइल में, यहाँ तक नहीं दिख रहा एक बार टिपने के बाद है, एक बार टिपना पड़ता है। अब हो गया, आपका चेहरा नहीं, कोई बात नहीं, हो गया ना, दिख रहा है पूरा क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूरा दिख रहा है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 14। इफ थीटा एंड फाई लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट में, हाँ, थीटा और जो फाई एंगल है वो दोनों के दोनों किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो साइन थीटा का मान कितना है 8/17, और कोस फाई का मान कितना है 12/13, यही ना। अब हमसे यहाँ पूछ रहा है साइन थीटा माइनस फाई कॉस थीटा प्लस फाई, क्या इस सब का फॉर्मूला आप नहीं सीखे हैं? अरे साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी टेन ए माइनस बी, है कि नहीं। तो इसके साथ साथ आपको यहाँ पर एक चीज़ याद करना होगा कि जब आप साइन निकालेंगे थीटा माइनस फाई, तो इसका सूत्र लिखेंगे ना कि साइन थीटा कॉस फाई माइनस कॉस थीटा, ये कॉस थीटा है और यहाँ पर साइन फाई, है कि नहीं। तो आप बताइए आपके पास साइन फाई दिया हुआ है क्या, कहाँ दिया हुआ है, नहीं निकालना पड़ेगा ना हमको। तो निकलेगा कैसे, ये P और H है ना, तो B अगर निकालेंगे आप तो कितना निकलेगा 289 में से 64, 9 में 4 5
28 में 6 22, कितना आएगा 15 आएगा कि नहीं 15। अब अगर यहाँ निकालेंगे बी, कितना है b बटा एच, तो यहाँ p निकलेगा, तो 13 का 169 और 12 का 144, 25 का कितना आ गया 5। कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ पे रखिए साइन थीटा p बाई, साइन थीटा का मान तो दिया हुआ है 8/17, कोस फाई का भी मान दिया हुआ 12/13, माइनस कोस थीटा का वैल्यू नहीं दिया था, तो क्या निकाला नहीं जा सकता। कोस थीटा का फॉर्मूला क्या b बाई एच, तो b का मान कितना है 15 और h का मान कितना 17 इंटू साइन फाई इधर से निकलेगा ना, तो साइन फाई p बाई एच यानी 5 बटा में कितना 13, 12/8 कितना 96, बटा में 13 सते 91, 13 कम 13 और 9 22, कितना होगा कि नहीं 13 सते 91, 9 13 कम 13 और 9 कितना 22, 15 पचे कितना 75 और कितना हो जाएगा 221। तो एलसीएम अगर 221 लिए तो 6 में 5 1 और 9 में 7 2। देख लीजिए आंसर है बनेगा। कुछ काम करना है ना, ये तीनों में ए वाला में तो कुछ काम नहीं करना। एक काम यहाँ से हो गया, बी निकल गया, पी निकल गया, बाकी इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, टेन ए माइनस बी टेन ए माइनस टेन बी बटा 1 प्लस टेन ए टेन बी। बाकी बात आपको पुट करते रहिए, कोई दिक्कत है बनेगा। देखेंगे आप आगे क्या है। इफ x एंड y आर एक्यूट एंगल्स सच दैट साइन x इज इक्वल टू इतना है, साइन y इज इक्वल टू इतना है, प्रूव दैट करना है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, यही ना। प्रूव दैट कितना करना है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना पाई बाई 4। तो कैसे होगा, कैसे बनेगा ये चीज, x प्लस वाई, चल देखते हैं। साइन x का वैल्यू कितना दिया मेरे पास 1/√5, तो p बाई एच होता ना है, तो अगर b निकालेंगे यहाँ से तो आपका कितना आएगा 5 माइनस 1 2 आएगा कि नहीं, h का स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5 और 1 का स्क्वायर 1 कितना 2। और उसके बाद देखेंगे कि साइन y भी दिया हुआ है, साइन y कितना 1/√10, तो p है h है, तो b निकालेंगे तो 10 माइनस 1 9, यहाँ कितना आएगा 3, यही ना, ये चीज चलते हैं। चला कैसा जाए। प्रूव दैट x प्लस वाई बराबर कितना आना चाहिए, देखते हैं। अगर साइन x प्लस वाई करते हैं कितना, तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, साइन x कॉस y प्लस कॉस x साइन y, यही ना, ये चीज हुआ। अब साइन x का मान कितना 1/√5 और कॉस y का मान कितना, तो इस एंगल से निकालेंगे y वाला में, तो b है तो b कितना 3 और h कितना √10, यही ना, प्लस कॉस x b कितना है 2 और h कितना है √5, साइन y 1/√10 कितना हो गया 3/√50 और यहाँ पर 2/√50, यही ना हुआ। अच्छा तो कितना हो गया टोटल √5/5 तो अगर यहाँ से करें तो 5/5 नहीं आएगा, आएगा कि नहीं, तो 5 से 5 कैंसिल। कहने का मतलब है कि मेरा वैल्यू साइन x प्लस वाई बराबर में कितना आ गया 1/, आया कि नहीं, और साइन x प्लस वाई लिख सकते हैं हम साइन π/4 की नहीं, साइन 45 का वैल्यू नहीं है वो है, तो साइन से साइन कैंसिल, देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू π/4 था कि नहीं, कोई दिक्कत।
ये चीज था, देख लीजिए आप, कहाँ लेके चल रहे हैं। देखिए यहाँ पे मेरे पास साइन था, है ना, साइन और कोस जो भी देगा एंगल, दो एंगल से दिया है एक्स और वाई, तो दोनों एंगल से जो आपके पास नहीं है वो निकाल दीजिए। पी बी एच में दोनों एंगल से तीनों चीज रहना चाहिए। यहाँ पी एच था तो बी निकालिए, और ए इस एंगल से पी एच तो बी निकाल दिए ना। अब साइन का खेला था तो हम ले चले साइन, क्यों यहाँ पे x प्लस वाई था इसलिए साइन ए प्लस बी लिए, ठीक है, वो भी ले लिए। जुगा खेल रहे थे हम कि होगा कि नहीं होगा। तो साइन ए प्लस बी, साइन ए कोसे प्लस कोसे साइन बी, ये हुआ। इसको सॉल्व करने के बाद एक बढ़िया चीज आया, 1/√2। क्यों, हमारे दिमाग में चल रहा था कि अगर साइन ए प्लस बी लिए तो इधर 1/2 आनी चाहिए। कैसे आनी चाहिए, इसके जगह पे साइन 45 लिखेंगे, साइन साइन कटेगा तभी तो x प्लस वाई बचेगा का, अगर कटता ही नहीं तो बचता कहाँ से, नहीं ना होता। तो ये चीज़ था, समझ में आया नहीं आया, आया कि नहीं। तो अब आप ये वाला बना सकते हैं, x एंड y आर एक्यूट एंगल सच दैट cos x बराबर इतना दिया है, cos y बराबर इतना दिया है, तो x माइनस वाई बराबर इतना। तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगा दीजिए, cos a माइनस b का। बनाइए, ये आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, बनाइए, इसको पॉज कीजिए। एक बार बंद किया था ये वाला रंग में दिखेगा, नहीं दिखेगा, लाल दिख रहा है, लाल दिखबे करेगा। चलो, तो यहाँ पर दिया हुआ है cos x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ध्यान से 13/14। तो b/h, p का अगर वैल्यू निकाले हम तो 14 का स्क्वायर 196 और 169, तो कितना आ जाएगा 27, 16 में 107, 27 हो गया। चलो कोई बात नहीं। और उसके बाद cos y का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1/7, तो यहाँ से p का वैल्यू कितना हो जाएगा 48। अच्छा, इसको और कुछ ब्रेक कर ले क्या, 3√3 और 24 दूनी 48, अरे रे 16 48, 16 48, तो 4√3, यही ना। आइए ना, आइए बोलिए, काटो, लाओ। अरे इस सब में कमजोरी, हैप्पी बर्थडे करेंगे, आओ, आ जाओ। बस 5 मिनट रुकिएगा ना, आइए ऊपर खाली। चलिए देखिए, p का वैल्यू कितना 4√3, ये सब में पूछ रहा है हमसे। ला भाई, ला इस सब में बुला लो सार्थक को। अच्छा, चालू है सर, ऐसे बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर खाने के पीछे का लालची बोल रहे तो लालची है। अब 2 बजे से भूखे हैं तो उसको लालची बोलोगे। cos b प्लस sin a sin b, यही ना है। cos x का वैल्यू कितना है 13/14, और cos y का वैल्यू, हाँ, और sin x का वैल्यू कितना है प्रभु, sin x का वैल्यू अगर निकाले तो 3√3 बटे में 14 है ना, और sin y का वैल्यू अगर निकाले तो 4√3/7, ठीक है। तो 13 एका 13 और 14 सते 98 प्लस 3 चौका 12 और √3 गुना √3 3, 12 तिहाई 36 और 14 सते 98, यही ना। अच्छा, तो 6 और 3 9 और 3 और 1 4, और बटे में कितना आया 98। तो 49 के पहाड़ा कितने बार, 2 बार ना, 49 दूनी 98 ना। तो यहाँ आ गया कितना, दिखा तो भाई, दिख रहा होगा ना। cos x माइनस वाई का वैल्यू कितना आया
1/2 यही ना, ये चीज आया। अच्छा तो ये cos 60 के वैल्यू होता है, 1/2 cos 60 के वैल्यू होता है। होता तो माइनस ही करना नहीं ना। एक क्यूब बोला ना, एक क्यूब में कुछ फंसा। अच्छा एक बात बताइए ना, cos -60 लिख दी तो कोई दिक्कत है? cos -60 का मान का कितना आ जाएगा? तो cos थीटा आता है। रुकिए ना, तो cos, देखो रुक जाओ थोड़ा सा, हम बता रहे हैं आपको, एक बात बता रहे हैं। ये आप बोल रहे हैं ना कि cos 60 है सर, हो जाएगा है ना? तो cos x माइनस y cos थीटा इज इक्वल टू cos माइनस थीटा नहीं होगा? cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा ना, cos से cos कैंसिल, है ना? कोई दिक्कत? ये चीज है। नाउ अब सेलिब्रेट करते हैं, अब सेलिब्रेट करते हैं। किधर गया जी, भाग गया का? बुलाओ उसको तीरो। अरे ना फेल कीजिएगा, कैसे फेल कर जाइएगा, कैसे फेल कर जाइएगा? सर उसको बराबर से लाके किसको? cos -π/3 ए वाला नहीं, ए वाला 60 डिग्री का मान हुआ, ठीक हुआ। एक फॉर्मूला बताए थे कि cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, पढ़े थे कि नहीं? हैं? तो cos थीटा की जगह cos माइनस थीटा नहीं लिख सकते हैं, बस वही थी। अब देखिए एक चीज आप, अरे शांत रहना, शांत रह ले। एक्स और वाई एक्यूट बोला था ना, तो जो भी एंगल होना चाहिए था एक्यूट होना चाहिए था ना। हाँ तो इसलिए, हाँ तो इसलिए, नहीं तो इसे याद रखना होता तो फिर वो भी याद कर सकते थे, cos 120 का भी मान -1/2 होता, लेकिन यह -1/2 नहीं ना था। और 120 कर देते तो 120 कितना हो जाता? 2π/3। 120 डिग्री को कितना बोलते हैं? 3 का 60 और 60 दूनी 120, ये चीज़ है। देखो नीलम, उन लोग इंतजार कर, अगर होगा तो बुला लीजिएगा। हुआ? हटाएं? अरे उतार रहा है, बाद में करना। तो हो गया ना, चलो। दिख रहा है मिथिलेश? देखो दिख रहा है। अरे तो बोर्डवा दिख रहा है। हाँ वह पूछ रहे हैं बस, आओ क्या पूछ रहे हैं? स्क्रीन है ना जो इधर ब्लैक, उसको चेंज कीजिए। वो तो भुला के लिए कैसे होगा उसे। नमन कहाँ गया है? सेटिंग कने है, सेटिंग में होगा, वो तो सेटिंग है। वही है। ना ना यहाँ से नहीं होता। ना भाई यहाँ से नहीं आता। अरे हम सब चीज़ भुला जाते हैं, क्या कर सकते हैं। चेंज थोड़ी होगा ये। यहाँ थोड़ी था, यहाँ ये है ना, पिक्चर न लिए है तो इसीलिए नहीं आ रहा। चलो देखो ना, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर बनेगा, क्वेश्चन नंबर 17 बनेगा कि नहीं? अरे वही क्वेश्चन है, 17 बनेगा ना? हाँ 17 बनेगा। 18 का हला बताए हम। ओहो
जो बताए थे वो है x जो है, x का यहाँ मटेरियल दिया है, x कहाँ लाई कर रहा है, 270 से बड़ा, 270 से बड़ा और 360 से छोटा। तो 270 से बड़ा 360 से छोटा, x कहाँ, चौथा घर में, और y कहाँ, 180 से बड़ा और 270 से छोटा, y कहाँ। बस इतना याद करो, बाकी बात 3/5 है ना। अब यहाँ 25 b/h, 25 का स्क्वायर 625 और 576। अगर घटाओगे 15 में 6 9, 11 में 7 4। यहां पर अगर करें तो p का मान कितना 7। तो बाकी बात का दिक्कत है, बाकी बात का दिक्कत है। बाकी बात आपको एक चीज होना चाहिए कि साइन a हुआ ना cos b प्लस cos a साइन b। तो साइन x का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, लेकिन इसी अनुसार निकालेंगे ना। तो p/h मतलब 4 कितना 5, 4/5। अब साइन है वो x किस घर में, चौथा घर में, तो चौथा घर का साइन है, तो यहाँ क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। cos y, तो cos y का वैल्यू तो ऐसी डायरेक्ट हमको दिया, कुछ बिना कुछ सोचे हम लिख देंगे -24/25, -24/, cos x b/h, तो b का मान कितना है 3 और h का मान कितना है 5। अरे x वाला x के अनुसार सोचो, y वाला y के अनुसार सोचो। अब cos x है, x एंगल है, x चौथा कर रहा है, वे वाला घर cos का होता है तो 3/5 ही ना रहने देंगे हम, ये चीज बता रहे हैं। साइन y में देखो p/h, तो p का मान 7 था और h का मान 25 था, और साइन जो है वो तीसरा घर में तो नहीं लाई कर रहा है, यहाँ लगा देंगे -24 को 4 से गुना तो 96 हो जाएगा, काहे कि माइनस माइनस प्लस, 25 का 5 गुना 125 और 3 का 7 गुना 21 और 25 5 125, 6 में 5 9 में 2 7 बटा में 125, 25 का 5 गुना 25 3 गुना 3/5 हुआ। हाँ, तो ये चीज तो पहले भी बताया, साइन x प्रूव नहीं करना, वैल्यू निकालना है, लेकिन आपको ये समझना है कि x वाला को x के साथ निकालेंगे। x देखिए किस घर में 4, तो चौथा घर में जो होगा वो प्लस में वैल्यू लिखेंगे, जो नहीं होगा उसको माइनस में वैल्यू लिखेंगे, बस ना, बस कोई दिक्कत बनेगा। ये हो गया। चलो 19 नंबर है ना, तो 19 नंबर आप खुद कीजिएगा, फॉर्मूला a प्लस बी, cos a प्लस बी फॉर्मूला याद है ना, cos a cos b, cos a cos b माइनस sin a sin b। cos 60 का मान 1/2 यानी कि cos x/2 हुआ, और sin 60 का मान कितना √3/2, यहाँ का हुआ, अरे 1/2 कॉमन कर दो, cos x माइनस √3 sin x नहीं है, हुआ पूरा ठीक है। अब यहाँ पे प्लस ना आपका कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब देखिएगा तीसरा में LHS से चलेंगे आप, तो 1/√2 लिखेंगे और cos a प्लस बी का फॉर्मूला लिखेंगे, बस समझ रहा है। जब cos a प्लस बी का फॉर्मूला लिखेंगे तो आपका इतना आ जाने वाला, क्या बना दें, बिल्कुल आ जाएगा, ट्राई का करना है, अरे इतना कॉन्फिडेंस तो रखो। cos a प्लस बी, cos a cos b और माइनस sin a sin b हुआ 1/√2। cos 45 का मान कितना, cos x बटा √2 ना, और यहाँ पे sin x बटा √2, यही ना हुआ, देख लो, का लाना आपको, यही ना लाना है।
ये रूट 2 को कॉमन करेंगे तो रूट 2 को रूट 2 से गुना करेंगे तो 1/2, यहाँ cos x बच गया, यहाँ sin x बच गया, कैंसिल हुआ कि नहीं? बताओ, ये सब क्वेश्चन तो रटल है, ये सब क्वेश्चन है, बनेगा ये चीज? cos x इसका कुछ काम कर नहीं सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं। अब यहाँ करना है तो आप मत लगा दीजिए, कौन सा लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे? लगा दीजिए cos a प्लस cos b, हैं cos a प्लस cos b लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। cos a प्लस cos b लगा सकते ना, है cos a प्लस cos b, जिसमें 2π/3 मतलब क्या हुआ? 120 डिग्री, हाँ 120 डिग्री। अब 120 डिग्री कितना के बराबर? 60 के बराबर। लेकिन प्लस में कौन कौन? साइन और कोसेक, बाकी बात सब माइनस। हाँ बोलिए। तुम प्लस में लगेगा cos a प्लस b का। हाँ तो a प्लस माइनस कहाँ? यहाँ। अरे भैया cos a प्लस b का फॉर्मूला ना होता है cos a cos b माइनस sin a sin b, वो आप फॉर्मूला लगा लेंगे, है ना? ठीक है, कोई बात, कोई दिक्कत? अब देखिए, अब आपको हम बताए थे कि 5π/12 जो होता ना है वो 75 डिग्री होता है। अब आपको देखते हैं कितना याद है, और यहाँ पर 15 डिग्री होता है ना? तो बताइएगा साइन 15 हुआ, अभी साइन 75, तो साइन 75 कितना 15 के बराबर? कोस 15, और कोस वाला का मान था √3 + 1/2, और साइन 15 का मान था √3 - 1/2, और 2 से 2 कैंसिल, और √2 को √2 से करेंगे तो 2 बचेगा, ये 2 है तो 2 यहाँ आ जाएगा, a + b a - b a² - b², 3 - 1 को हम 2 से काट सकते हैं, 3 - 1 2 भैया ये 15/75 पर है, तो आप वैल्यू अप करना करेंगे ना, हुआ तो ये पूरा कम हो गया, ये भी है ना? ठीक है, आप इतना जरूर लेके चलिए आनंद, ठीक है? आप डिग्री आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा ट्रिगो से, ठीक? पहला। दूसरा, इस प्रकार का प्रश्न आने वाला है, बात समझ में आ रहा है? इस प्रकार का जितना बताए ना, अगर उतना भी लेंगे तो ट्रिगो आप आराम से थोड़ा डील कर पाएंगे, और ऐसा कोई नहीं है कि ना बताए, ठीक है? इतना से ज़्यादा आपका ट्रिगो पूछेगा भी नहीं। वीडियो है तो भेजे, तो है नहीं भेजे, बंद कीजिए, चैनल पर है ना, चैनल